दादी यह कौन है? बेटा, यह हमारे गांव की सबसे धनी व्यक्ति है। यह पहले से ही ऐसा नहीं था। यह इसकी सबसे पुरानी फोटो है। इसकी जिंदगी साधु बाबा और उनकी पत्नी की वजह से अपने जिंदगी को मेहनत और लगन से पूरी तरह बदल दिया। आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, चांदीपुर गांव में। हरिया अपने बड़ी सी हवेली के चौपड़ पर बैठा हुआ था। उनके सामने गांव वालों की भीड़ लगी हुई थी। ये लो, ये ले लो, सबको पैसे मिलेंगे। आओ गांव के सभी लोग, आओ और एक एक करके पैसे ले जाओ। ये हरिया सबको उधार देगा। हरिया सबको रुपए उधार दे रहा था। आखिरी में उनके सामने गांव के सबसे बड़े आदमी सेठ मोहनलाल खड़ा था। वह मोहनलाल को रुपए देने ही वाला था कि तभी उनके मुंह पर किसी ने बाल्टी भरकर पानी फेंक दिया। दरअसल हरिया खेतों में बने चबूतरे पर सो रहा था और सपना देख रहा था। पानी से हरिया की आंख खुली। उसने अपने सामने देखा तो सेठ मोहनलाल खड़ा था। क्यों रे निकम्मे कामचोर, तुझे मैंने यहाँ पक्षियों को हमारे खेत से दूर हटाने के लिए भेजा था, ना कि यहाँ सोने के लिए। अरे मालिक, आप भी ना। मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था। हाय रे मेरी किस्मत, मैं सपने में बहुत अमीर हो गया था और मैं सभी गांव वालों को उधार वापस कर दिए थे। और आखिरी में कौन खड़ा था जानते हो? आप मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़े थे। मैं आपके हाथ में रुपए रखने ही वाला था कि तभी आपने मेरे मुंह पर पानी डाल दिया। अरे ओ मनहूस के बच्चे, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे तुम जैसे कामचोर और आलसी इंसान से पैसे उधार लेने पड़े। अरे तू क्या मुझे पैसे उधार देगा? तुमने तो मेरी सारी फसल को बर्बाद कर दिया। देख जरा अपने आसपास, पक्षियों का झुंड आकर आधे से ज्यादा फसल को साफ कर दिया और तू यहाँ पर आराम से सो रहा है। अब जाने भी दो मालिक। बेचारे पक्षी इतनी दूर से मेहनत करके उड़ते हुए आते हैं। थोड़ा सा तो फसल खा लिया तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? अरे ओ नालायक, एक तो गलती करता है और ऊपर से उन गलती को सही साबित करने पर तुला रहता है। तुमसे अच्छा तो वह पंछी है जो अपना पेट पालने के लिए वह मेहनत तो करते हैं, ना कि दिन भर तुम्हारे तरह सोते हैं। तेरा कुछ नहीं हो सकता है। मुझे ही समझना चाहिए था तुझे काम देने से पहले। पूरे गांव में तेरे आलसीपन की कहानी मशहूर है, लेकिन मैं ही एक बेवकूफ हूँ कि तुझे इतना जरूरी काम सौंप दिया। जा निकल जा यहाँ से। मुझे तुमसे कोई काम नहीं करवाना है। मैं किसी और को काम पर रख लूंगा। जी मालिक, मुझे अपना मजदूरी तो दे दीजिए, 200 रुपए। शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? तू मेरा इतना बड़ा नुकसान करवा दिया और ऊपर से पैसे भी मांग रहा है। निकल जा अभी के अभी, नहीं तो 100 जूते मारूंगा तेरे गाल पर। मोहनलाल ने अपना जूता निकाला। यह देखकर हरिया वहाँ से भाग निकला। रास्ते में उनका दोस्त बिरजू मिला। अरे भाई हरिया, भागते हुए कहाँ जा रहे हो? अरे भाई बिरजू, यह मोहनलाल पागल हो गया है। मुझे जूते से मारने चला था। अरे भाई, लेकिन हुआ क्या था? अरे कुछ नहीं, जरा सी आंख लग गई और मैं सपना देख रहा था। तभी पंछियों ने आकर थोड़ी सी मटर की फसल खा ली। बस इतनी सी बात से गुस्सा हो गए और मुझे काम से निकाल दिया। और तो और मुझे जूते से भी मारने वाला था। अरे भाई, इतनी विनती करने के बाद तो सेठ मोहनलाल माने थे तुम्हें काम पर रखने के लिए, और तुमने वहाँ भी काम चोरी कर दी। अब क्या करोगे? अब क्या, देखता हूँ। अभी तो घर जाता हूँ, तुम्हारे भाभी मुझे सुनाएगी। हरिया घर पहुंच गया। घर पर उसकी पत्नी रेणु बोली, दो अब आज की मजदूरी के पैसे। वह पैसे नहीं है मेरे पास। क्या हुआ, कहाँ खर्च कर दिए पैसे? अरे खर्च नहीं किया, वह तो उस कंजूस सेठ मोहनलाल ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। और तो और उल्टा मुझे जूता दिखाकर भगा दिया। क्यों झूठ बोल रहे हो? सच सच बताओ, क्या बात हो गई है? मुझे तो लगता है कि तुमने ही कुछ किया होगा। मैं नहीं जानती हूँ क्या कि तुम कितने आलसी आदमी हो। हरिया ने रेणु को सारी बात सच सच बता देता है। हे भगवान, किस आलसी कामचोर से पाला पड़ा है। मेरा किसी काम का नहीं है यह इंसान, कामचोर कहीं का। अरे क्या जरूरत थी काम के समय सोने की? ध्यान से काम नहीं कर सकते थे क्या? ये नौकरी भी हाथ से गई। अब क्या काम आओगे और क्या खाओगे? घर में राशन का एक दाना तक नहीं बचा है हमारे घर में, और तुम्हारी काम चोरी के चर्चे तो पूरे गांव में होती है ना।
तुम्हें तो कोई 1 रुपया भी उधार नहीं देगा। अब बहुत हो गया, नहीं रह सकती मैं अब तुम्हारे साथ। मैं मायके जा रही हूँ, तब तक एक नया काम देख लेना, नहीं तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इस दुनिया में। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और हाँ, तुम मेरे पीछे पीछे वहाँ मत आ जाना। इतनी बेइज्जती हुई है, उतना काफी है। मेरे मायके में 1 कदम तक नहीं रखना, नहीं तो मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी, कामचोर कहेगा। रेणु ने हरिया को सुनाकर मायके चली जाती है और इधर हरिया को बहुत तेज भूख भी लग रही थी और घर में अनाज का 1 दाना तक नहीं था। हरिया ने सोचा कि किसी दोस्त या पड़ोसी के घर जाकर कुछ खा लूं, लेकिन हरिया को देखकर सब ने उसके मुंह पर अपने दरवाजे बंद कर लिए। हरिया बेचारा चलते चलते गांव से बाहर आ गया और एक गुफा में पहुंच गया। हरिया ने देखा कि गुफा के अंदर एक साधु तपस्या कर रहा है। साधु के पास एक टोकरी में कुछ फल भी रखे हुए थे। अरे वाह, इतने सारे फल हैं। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है और साधु महाराज अपने ही ध्यान में खोए हुए हैं। एक काम करता हूँ, इसमें से कुछ फल खा लेता हूँ। वैसे भी साधु महाराज अकेले थोड़ी इतना सारा फल खा पाएंगे। चलो, अभी का तो इंतजाम हो गया। हरिया ने जल्दी से आकर साधु महाराज के सामने बैठ गए और उस टोकरी में रखे हुए फल को खाने लगे। कुछ देर बाद हरिया का पेट भर गया और फिर हरिया ने एक बड़ी सी डकार ली। उस डकार की आवाज से उस साधु महाराज का ध्यान टूट गया। साधु महाराज ने अपने आंखें खोली। कौन हो तुम बालक, और मेरी टोकरी से फल क्यों खाए तुमने? साधु महाराज, मैं एक गरीब असहाय मनुष्य हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक मेरी पत्नी थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। गांव में भी मुझे कोई अच्छा नहीं मानता है। मैं भटकता रहता हूँ और भटकते भटकते यहाँ तक पहुँच गया। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी और मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, इसलिए आपकी टोकरी से थोड़ी सी फल खा लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। अच्छा, तो ये बात है, अभी पता करता हूँ। साधु महाराज ने हरिया के सिर पर हाथ रखा और फिर साधु ने अपने योग माया से हरिया के बारे में सब कुछ सच सच पता चल गया। मूर्ख मनुष्य, एक साधु महाराज से असत्य बोलते हो? तुम एक खुद कामचोर और आलसी आदमी हो, इसलिए कोई तुझे अपना नहीं मानता है। तेरे पत्नी भी तेरे इसी आलस से परेशान होकर तुझे छोड़कर चली गई। अरे वाह, आपको तो सब कुछ सच सच पता चल गया। मूर्ख आदमी, तू मेरे योग विद्या के बारे में नहीं जानता है। मैं अगर किसी के सिर पर हाथ रख दूं तो उसकी सारी कुंडली निकाल सकता हूं। तू एक आलसी और कामचोर व्यक्ति है। तेरे इसी आलस की वजह से कहीं एक जगह पर तू काम के लिए नहीं टिक सकता है। जहां भी काम करने जाता है वहां तू काम चोरी करता है और दूसरों का बहुत ज्यादा नुकसान करवाता है, और तुझे इस बात का जरा सी भी शर्म नहीं आती है। साधु महाराज, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? बालक, तुम अपने हाथ आगे करो। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दे दूंगा कि तुम लगातार 14 घंटे तक खड़े रहकर काम कर सकोगे। अपने हाथ आगे बढ़ाओ बालक। लेकिन साधु महाराज, इतना काम, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? इंसान को जीने के लिए लगता ही क्या है, सिर्फ 2 वक्त का खाना पानी, उतना मिल जाए काफी है। 2 वक्त का पेट भरने के लिए इतना सारा काम मुझे तो नहीं होगा साधु बाबा। पूरा दिन काम में गवा देना मुझे तो सही नहीं लगता है। साधु महाराज ने हरिया को मेहनत करने का महत्व समझाने लगे, लेकिन वह हरिया मान ही नहीं रहा था। अच्छा, तो साधु महाराज आप बताइए, आप जीने के लिए रोटी कैसे कमाते हैं? मैं अपने रोटी कमाने के लिए कुछ नहीं करता मूर्ख आदमी। मैं तो ज्यादातर समय इसी गुफा में तपस्या करके बिता देता हूँ। ईश्वर के पास जाने के लिए दिन भर तपस्या करता हूँ। मैं ज्यादातर समय ध्यान और तपस्या में बिता देता हूँ। मुझे तो भूख ही नहीं लगता है, लेकिन इस शरीर को चलाने के लिए अन्न ग्रहण करना अनिवार्य है। इसलिए मैं गांव गांव जाकर भिक्षा मांगता हूँ। लोग मुझे फल, कपड़ा, भोजन भिक्षा के रूप में देते हैं। वही खाकर इस शरीर को भरण पोषण करता हूँ। अरे वाह, यह भी अच्छा ही है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है इस दुनिया में। मेरे इतने समझाने के बाद भी तुम्हें मेहनत का महत्व समझ में नहीं आया। तुम जाओ बालक, मेरे ध्यान का समय हो गया है। साधु बाबा आंख बंद करके ध्यान में चले गए। हरिया के दिमाग में एक तरकीब आई। हरिया ने अपने आसपास देखा, वहाँ साधु बाबा का कुछ कपड़े रखे हुए थे। हरिया ने वह कपड़ा उठाया और उस कपड़ा को पहनकर गुफा से बाहर निकल गया। फिर नकली दाढ़ी लगाकर गांव में आ गया। किसी ने हरिया को नहीं पहचाना।
फिर हरिया साधु के वेश में सेठ मोहनलाल के घर में जाता है। माते भिक्षम देहि, माते भिक्षा दो मुझे, भोजन कपड़ा फल फूल जो कुछ भी है दे दो माते, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। हरिया के मीठी बातें सुनकर सबको लगा कि वह कोई सच में एक साधु महात्मा है। वह जिस भी घर के दरवाजे पर भिक्षा मांगता, लोग उस हरिया को तुरंत भिक्षा दे देते थे। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी को भनक तक नहीं थी कि वह गांव में रहने वाला आलसी आदमी हरिया ही है। हरिया साधु के वेश में दिन भर एक बड़े से पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठा हुआ रहता था। गांव वालों को लगता कि साधु महाराज ध्यान कर रहे हैं। जब हरिया को भूख लगती थी तो भिक्षा मांगने के लिए गांव की ओर चला जाता था। रात में सभी गांव वाले अपने अपने घरों में सो जाते थे। उसके बाद हरिया अपने घर में जाकर सो जाता था। फिर एक दिन रात को सब सो गए और हरिया अपने घर जाने लगा। तभी गांव के ही एक आदमी केशव ने हरिया को देख लिया। साधु महाराज, इतनी रात को आखिर जा कहाँ रहे हैं? मुझे देखना चाहिए। फिर केशव ने साधु के रूप में हरिया का पीछा करने लगा। थोड़ी ही देर बाद हरिया अपने घर में चला गया। अरे वाह, चलो अब आज सब कुछ उतारने का समय आ गया है। उस साधु महाराज की जय हो। साधु महाराज जी, आपको देखकर ही मेरे दिमाग में यह विचार आया था। आज तो दोनों समय कितना स्वादिष्ट खाना मिला मुझे। इतना अच्छा खाना तो मुझे मेरी पत्नी रेणु भी नहीं बनाती थी। और हाँ, अब चल के सो जाता हूँ। सुबह उस पेड़ के नीचे जाकर बैठना है। मेरा काम तो हो जाएगा, बैठे बैठे खाना पानी मिल ही जाएगा। हरिया, तेरी तो अब निकल पड़ी। गांव में किसी ने तुझे नहीं पहचाना है, लेकिन मैंने तुझे आज देख ही लिया। लेकिन अब बहुत हो गया, कल सुबह तेरी असलियत सबको पता चल ही जाएगी। हरिया की यह सारी बातें केशव खिड़की से देख रहा था। उसने हरिया को नकली दाढ़ी और कपड़े निकालते हुए भी देख लिया था। अगले दिन जब हरिया भिक्षा मांगने के लिए निकल गया, तभी केशव ने सभी गांव वालों को बुलाया और हरिया का सारा कपड़ा और दाढ़ी को निकालकर फेंक दिया। दाढ़ी और कपड़े निकालने के बाद हरिया का सच सबके सामने आ गया था। गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए और सभी गांव वालों ने मिलकर हरिया को बहुत मारा और पीटा। थोड़ी ही देर बाद उसकी पत्नी रेणु और साधु महाराज वहां पर पहुंच गए। साधु महाराज ने देखा कि उनकी चुराई हुए कपड़े हरिया के पास थे और लोग उसे बहुत मार रहे थे। तब साधु बाबा ने कहा, अरे गांव वालों, तुम लोग क्यों मार रहे हो इसे? साधु महाराज, यह आदमी एक नंबर का आलसी और कामचोर तो पहले से ही था, लेकिन अब तो यह झूठ और मक्कार भी हो गया है। यह पिछले कई महीनों से आपका वेश धारण करके हम सब गांव वालों को बेवकूफ बना रहा था। आप जैसे नकली कपड़े और दाढ़ी पहनकर पूरे गांव में घूम रहा था और भिक्षा मांग रहा था। हम तो यही समझ रहे थे कि यह कोई साधु महात्मा है, लेकिन यह तो कामचोर हरिया निकला। साधु महाराज, अब आप ही बताइए, अगर कोई साधारण व्यक्ति एक साधु का वेश धारण करें तो हम जैसे गरीब गांव के भोले भाले लोग असली और नकली का पहचान कैसे करेंगे? सही कह रहे हो पुत्र। इस हरिया ने साधुओं का वेश धारण करके हम जैसे साधुओं का बहुत बड़ा अपमान किया है। आगे से कोई भी साधुओं पर विश्वास नहीं करेगा। मैं अभी से श्राप देता हूँ। साधु बाबा ने अपने कमंडल से जल निकाला और श्राप देने ही वाला था, तभी रुक जाइए साधु बाबा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। इन्हें कृपया करके कोई श्राप न दे। ये बहुत बड़ा आलसी और कामचोर व्यक्ति है। इनका और मेहनत का दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। फिर भी यह मेरे पति ही है। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मेरे आपसे विनती है कि आप इसे श्राप मत दीजिए और इसे एक मौका दीजिए। साधु महाराज, कृपया करके इसे क्षमा कर दीजिए। हाँ साधु बाबा, मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैंने आपका वेश लेकर बहुत बड़ा गलत काम किया है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दीजिए। मैं अब काम चोरी नहीं करूंगा और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आलस अब कभी मुझे न आए। रेणु की विनती सुनकर साधु महाराज रुक गए। उन्होंने हरिया को माफ कर दिया। साधु बाबा ने हरिया को एक मौका देने के लिए सेठ मोहनलाल से विनती की कि हरिया को फिर से काम पर रख ले। साधु बाबा के आशीर्वाद से हरिया मन लगाकर काम करने लगा। मोहनलाल भी उसके काम को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। आज पूरे 1 साल के बाद आलसी किसान से मेहनती किसान में बदल गया हरिया और अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। उसने अपने खुद के नए घर भी बनवा लिया।